आखिर मरते हुए अभिमन्यु के कान में कर्ण ने क्या कहा था। आखिर 16 साल के अभिमन्यु ने बड़े बड़े महारथियों को कितनी बार हराया। जब महाभारत की बात की जाती है तब तब अभिमन्यु का नाम महान योद्धाओं में अवश्य लिया जाता है। जिस उम्र में आज के युवाओं को ज्ञान नहीं होता, उस उम्र में अभिमन्यु ने महाभारत युद्ध में बड़े बड़े महारथियों के छक्के छुड़ा दिए थे। लेकिन अंत में भारी पराक्रम दिखाने के बावजूद भी चक्रव्यूह में फंसकर अभिमन्यु वीरगति को प्राप्त हो गए। लेकिन सवाल यह है कि आखिर मरते हुए अभिमन्यु के कान में कर्ण ने कहा क्या था। ये बात है महाभारत के 13वें दिन का, जब कौरवों के सेनापति द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की थी। चक्रव्यूह की संरचना इतनी जटिल होती है कि अगर कोई उसके मध्य भाग में चला गया तो उसका जिंदा बाहर आना नामुमकिन होता है। अगर आपको चक्रव्यूह तोड़ने की विद्या आती भी हो तब भी आपका चक्रव्यूह से बाहर निकलना इतना आसान नहीं होगा। कौरवों की ओर से सबने मिलकर एक षड्यंत्र बनाया कि वो अर्जुन को इस चक्रव्यूह में फंसाकर चारों तरफ से हमला करेंगे और अर्जुन को चक्रव्यूह में फंसाकर मार डालेंगे और तब पांडव युद्ध हार जाएंगे। लेकिन नियति का खेल कहें या कौरवों का दुर्भाग्य, उस समय अर्जुन वहां उपस्थित नहीं थे, इसलिए अभिमन्यु को चक्रव्यूह में प्रवेश करना पड़ा। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अभिमन्यु ने सुभद्रा के गर्भ में ही चक्रव्यूह के अंदर प्रवेश करना सीख लिया था और अभिमन्यु इसी का फायदा उठाकर चक्रव्यूह में प्रवेश कर गए। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में घुसते ही गुरु द्रोणाचार्य, कृतवर्मा, कृपाचार्य, दुर्योधन सभी को परास्त कर दिया था और चक्रव्यूह में घुसते ही उन्होंने हाहाकार मचा दिया था। देखते ही देखते कर्ण के ऊपर 8, कृतवर्मा के ऊपर 5 और शकुनी को 22 बार बाण मारे। यहां तक कि दुर्योधन, दुशासन और कृपाचार्य ने जब अभिमन्यु को देखा तो उनकी हिम्मत नहीं हुई कि वो अभिमन्यु का सामना कर सकें। इसी बीच दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण और अभिमन्यु का भी युद्ध हुआ, जहां अभिमन्यु ने एक ही तीर से लक्ष्मण का सिर धड़ से अलग कर दिया। देखते ही देखते दुर्योधन बहुत क्रोधित हो उठा और उसने कर्ण से बोला कि सूर्यास्त होने से पहले ही इस बालक को हमें मिलकर मारना होगा। अभिमन्यु अकेला एक ऐसा योद्धा था जिसने 8 से भी ज्यादा योद्धाओं को एक साथ परास्त किया था। जब द्रोणाचार्य को भी इसके बारे में एहसास हुआ तब उन्होंने कर्ण से यह कहा कि इस बालक के हाथों से हमें धनुष को छुड़ाना होगा। अगर इस बालक के हाथ में धनुष रहा तो सूर्यास्त होने से पहले ही पूरी कौरव सेना का नाश हो जाएगा। इसीलिए मौके का फायदा उठाकर कर्ण ने अभिमन्यु का धनुष काट दिया और अश्वत्थामा ने उसके रथ के टुकड़े कर दिए। फिर 16 साल के बालक के ऊपर 8 से भी ज्यादा महारथी टूट पड़े, लेकिन लगातार बार बार अभिमन्यु सबको परास्त करते जा रहे थे। उसके बाद सभी महारथियों ने एक एक करके अभिमन्यु के ऊपर कई सारे बाण छोड़े, जिसकी वजह से अभिमन्यु लहूलुहान हो गए। और तभी वो क्षण आया जब अभिमन्यु के समक्ष कर्ण खुद पहुंचे। कर्ण ने अभिमन्यु को अपने पास रखा और फिर उनसे कहा, हे वीर अभिमन्यु, विश्व के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनने की प्रतिस्पर्धा सिर्फ और सिर्फ मेरे और अर्जुन के बीच थी, लेकिन तुमने आज इतना पराक्रम दिखाया कि मैं चकित रह गया और तुमने ये ताज हमसे छीन लिया है। अब पूरी दुनिया कहेगी कि इतने सारे महारथियों ने मिलकर एक अकेले बालक का वध कर दिया। अब तुम इस नर्क रूपी संसार को छोड़कर हमेशा के लिए स्वर्ग चले जाओ पुत्र। यही वो कुछ शब्द थे जो खुद कर्ण ने अभिमन्यु के कान में कहे थे और उसके बाद कर्ण ने अभिमन्यु का वध कर दिया। इस तरह एक महायोद्धा जो मात्र 16 वर्ष का था, जिसने 8 से भी ज्यादा महारथियों को धूल चटा दी थी, वो अब स्वर्ग की तरफ प्रस्थान कर रहा था। तो अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही कमेंट बॉक्स में अभिमन्यु अमर रहे अवश्य लिखें। हर हर महादेव।